आज इस पर नोबेल पुरस्कार जिनको मिला है उन सब की हिस्ट्री देखिए तो देखें, एक सिद्धांत जो बनता है उसको नोबेल मिल जाता है, दूसरा सिद्धांत उसको काट देता है, उसको भी नोबेल मिल जाता है। साइंस बदलता है। यह साइंस का गुण तो है कि वो सत्य को स्वीकार करता है, जबकि धर्माचार्य लोग पकड़े रहते हैं, वो छोड़ने वाले नहीं, गलत है तब भी पकड़े रहेंगे। लेकिन साइंस वालों में यह गुण होता है कि वो सत्य के आग्रही होते हैं, सब छोड़ देते हैं। अब वैदिक विचारधारा क्या कहती है? क्वार्क मॉडल पर तो चर्चा करने की जरूरत नहीं है। वैदिक विचारधारा क्या मानती है? सबसे पहले क्या था? सबसे पहले की स्थिति का भगवान मनु ने बहुत सुंदर वर्णन किया। आसीदिदं तमो भूतम अप्रज्ञातम लक्षणम अप्रतर्क्यम विज्ञेयम प्रसुप्तमिव सर्वतः। आसीत इदम तमो भूतम, इदम यह जगत, यह ब्रह्मांड तमो भूतम अंधकार से ढका हुआ था, अंधकारमय था, अंधकार हो गया था। अप्रज्ञातम, जिसको अब तक किसी ने ठीक प्रकार से जाना नहीं। अप्रज्ञातम, जिसको ठीक प्रकार से नहीं जाना जा सका है, जाना गया है। अलक्षणम, जिसका कोई चिन्ह नहीं होता। चिन्ह जैसे हम कहें कि पहले सब अंधेरा था, नहीं, लाल था, पीला था, काला था, ऐसा चिन्ह नहीं था। साउंड था, नहीं, साउंड भी नहीं था। वाइब्रेशन था, वाइब्रेशन भी नहीं था। कोई लक्षण नहीं था जिसको हम आंख से, कान से, नाक से किसी प्रकार से उसको देख सके, किसी भी मशीन से देख सके, ऐसा कुछ नहीं था। अलक्षण अप्रतर्क्यम, जिस पर बहुत तर्क नहीं किया जा सकता। अविद्या, जिसको अभी तक नहीं जाना गया लेकिन जाना भी नहीं जा सकता, जो जानने योग्य नहीं है। अविद्येयम प्रसुप्तमेव सर्वतः, सब कुछ सोया हुआ था तो सही। ऐसा नहीं है कि जीरो से परमात्मा ने सृष्टि बना दी, कुछ नहीं था, सृष्टि बन गई। मेटीरियल था, मेटीरियल के बिना कार्य, कारण के बिना कार्य होता ही नहीं। लेकिन मेटीरियल था किस रूप में? वो लिखते अंधकार से। वेद भी कहता है तमसा कीर्ण भवनम तमसापगूढ़म। ये सारे लोग, सारी गैलेक्सियां, सारे एटम, सारे पार्टिकल्स कीर्ण भवनम, निगले हुए से थे। उपमा पर ध्यान देना। वेद संकेत करता है, वेद में कोई फिजिक्स की तरह सूत्र नहीं है, व्याख्या नहीं, संकेत मात्र है। कीर्ण भवनम, ये सारे लोग निगले हुए थे। भुवन किसको कहते हैं? भुवन उसको कहते हैं जो पैदा होता है, वो भुवन है। भूत किसको कहते हैं? जो पैदा हुआ भूत है। तो जो भी पैदा हुआ है, भुवन मीन्स के पृथ्वी नहीं है, सूर्य चंद्र तारे नहीं है, जो भी पैदा हुआ है, जो बना है, वे निगले हुए से थे, निगल लिए थे किसी ने। जैसे अपन भोजन करते हैं, भोजन किया तब तक उसमें स्वाद भी है, गंध भी है, रूप भी है, रंग भी है, स्पर्श भी है, और जैसे निगल लिया तो हम इन पांचों चीजों का अनुभव नहीं कर सकते। अंदर है वो, लेकिन हमारे अनुभव से परे है। तो जिस समय प्रलय काल होता है, जिस समय कुछ नहीं था, उस समय ऐसा था कि जिस मानो निगल लिया हो, अनुभव नहीं कर सकते थे। तमसा भगूढ़म, अंधकार से ढका था। अब यहां तुलना करें तो साइंस कहता है कि अत्यंत गर्म अवस्था थी, हीट थी, अत्यंत हीट, और हीट था तो लाइट भी था। कोई भी लाइट ऐसी नहीं होती जिसमें हीट नहीं है। हमने इस पर भी चर्चा की कि क्या कोई भी एनर्जी ऐसी है जिसमें कुछ न कुछ हीट न हो? क्या चंद्रमा की शीतलता में हीट होती है? चंद्रमा की चांदनी में कभी गर्मी लगती है? डॉक्टर व्यास जी से, डॉक्टर मित्रा जी से हमने पूछा कि चंद्रमा की चांदनी में वो सूर्य की ही होती है, रिफ्लेक्ट होकर आती है, वो शीतल क्यों होती है? उन्होंने कहा कि कोई भी लाइट शीतल नहीं हो सकती, हीट कम होगी लेकिन हीट होगी। इस बात को वैज्ञानिक मान रहे हैं। ऋग्वेद के पहले मंडल के पहले सूक्त के पहले मंत्र के अर्थ में ऋषि दयानंद ने कहा
कि अग्नि का आवश्यक गुण है हीट। 8 गुण बताए अग्नि के। रूप, वेग, वेलोसिटी, और हीट दाह, छेदन, आकर्षण, प्रतिकर्षण, और प्रकाश और वेग। 8 वेग ऋषि दयानंद ने बताए। तो कोई भी अग्नि में एनर्जी ऐसी नहीं है जिसमें हीट नहीं है, भले ही कम है। तो साइंस ये मानता है कि पहले इनफाइनाइट हीट थी और लाइट थी, बहुत चमकता हुआ था। पर यह है जीरो कैसे चमक रहा, ये तो बिग बैंग वाले माने, हमको शायद भी माने उसका, तो भी वो इनफाइनाइट चमक और हीट मानते, और वेद कहता है कि इनफाइनाइट अंधकार था। इतना अंधेरा था जितना अंधेरा ब्रह्मांड में इस समय कहीं भी नहीं। पृथ्वी के अंदर छिद्र कर दिया जाए, मध्य पृथ्वी में चले जाए, चाहे कहीं भी चले जाए, जितना अधिक से अधिक डार्कनेस हो सकता है, उससे ज्यादा डार्कनेस उस समय था जिस समय यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुई थी। दोनों में अंतर देखिए। एक बच्चे ने प्रश्न किया कि किसने देखा अंधेरा था। हमने पूछा, यह भी किसी ने देखा कि उजाला था। लेकिन बात सुनिए कि हीट के फोटॉन्स होते, डार्कनेस के फोटॉन्स नहीं होते। शोर कहां से हो रहा है यह आप पूछ सकते हैं प्रश्न, लेकिन यह पूछे कि यह शांति कहां से हो रही है। शांति कुछ नहीं होती, शांति में शोर नहीं है। डार्कनेस क्या है? डार्कनेस कोई पदार्थ नहीं है, लाइट नहीं है, वही डार्कनेस है। और जितना जितना लाइट कम है, अभाव है, उतना उतना डार्कनेस ज्यादा है। तो डार्कनेस कहां से आई है कोई प्रश्न नहीं कर सकता, लेकिन लाइट कहां से आई है प्रश्न हो सकता है। तो हमारी थ्योरी में ये प्रश्न का उत्तर मिला। जो प्रश्न था कि हीट कहां से आया और लाइट कहां से आई, वैदिक विज्ञान साइंस उत्तर देता है कि न हीट थी न लाइट थी, अंधेरा था, जिस पर दूसरा प्रश्न उठ ही नहीं सकता कि अंधकार कहां से आया। और जब हीट इनफाइनाइट थी तो वेलोसिटी भी इनफाइनाइट थी, फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट थी। तब प्रश्न आता है वेलोसिटी कहां से आई, स्पीड नहीं है। स्पीड कभी ना कभी होती है, ऐसा कोई नहीं कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पेड़ सदैव गतिशील रहे। उसकी गति का कहीं प्रारंभ होता है, और गति जब ही होती है जब उसके अंदर एनर्जी होती है। चाहे वो एनर्जी बाहर से मिल रही हो, चाहे वो एनर्जी उसके अंदर हो, लेकिन बिना एनर्जी के कोई गति कर ही नहीं सकता। और एनर्जी भी अनंत नहीं हो सकती। नहीं हो सकता। जिस प्रकार से आप मुट्ठी को बांधेंगे, बल लगाना पड़ेगा, इस नेचुरल स्टेट नहीं है, और इसको इस प्रकार से फैला देंगे, नेचुरल है, इसमें कोई बल लगाने की आवश्यकता नहीं। तो सबसे पहले जो डार्कनेस थी उसमें प्रश्न नहीं। और दूसरा उस समय जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम हमारे वो कहते हैं वॉल्यूम 0 था, हम कहते हैं वॉल्यूम, वो स्पीड हम कहते थी नहीं, हम तो बताते नहीं। उनकी स्पीड जो है, किसी की भी स्पीड कभी भी सी से ज्यादा नहीं हो सकती। लाइट की स्पीड से ज्यादा किसी की भी स्पीड कभी नहीं हो सकती। यहां तक कि 2 फोटॉन, एक फोटोन लाइट की स्पीड से जा रहा है, दूसरा फोटोन इधर जा रहा है, तो दोनों की भी सापेक्ष जो वेग होगा वो भी सी ही होगा। साइंस इस बात को इस समय, ये हमारी मान्यता नहीं, हमारी मान्यता इस विषय में क्या होगी विचारेंगे, लेकिन आइंस्टीन की विचारधारा है, आइंस्टीन का ये सिद्धांत है कि लाइट वेग से ज्यादा स्पीड किसी की नहीं हो सकती। लेकिन हमारे यहां हमारी विचारधारा है कि उस समय स्पीड थी ही नहीं, गति थी ही नहीं। फिर क्या था? सब कुछ स्थिर था, सोया हुआ